Hello everyone, myself Krish Naria. I am pursuing MSc Agriculture in Plant Pathology Department under the major guidance of Dr. Pushpendra Singh sir at College of Agriculture, वघई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1940 से लेकर 1970s में मेज हाइब्रिड्स में 50% लॉस देखा गया था, जिसका मेन रीजन था नॉर्दर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट कॉज्ड बाय एक्सेरोहीलियम टर्सिकम फंजाई। इसका मेन रीज़न ये था कि नॉर्दर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट से मैनेजमेंट के लिए रेजिस्टेंट जीन को डिस्कवर किया गया था, HT रेजिस्टेंट जीन, जिसको जिसको आगे चल के एक्सेरोहीलियम टर्सिकम रेजिस्टेंट बन गया, जिसके वजह से एक्सेरोहीलियम की नई रेस का जन्म हुआ, R1 और RN2 R23N। अब देखते हैं कि ये फंजाई कौन सी थी। तो ये थी एक्सेरोहीलियम टर्सिकम, जिसका ये इसका एक एसेक्सुअल स्टेज है। इसका सेक्सुअल स्टेज है सीटोस्फेरिला टर्सिका, जो कि फंजाई किंगडम और फाइलम एस्कोमाइकोटा में आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो फंगस है वो डार्क पिगमेंटेड है, जिसको हम आगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसका स्टडी करेंगे, उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा। नेक्स्ट है हैबिट और हैबिटेट फंजाई की। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये एक हीमोबायोट्रोपिक इन नेचर है, यानी कि ये सबसे पहले बायोट्रोपिक होती है फीडिंग हैबिटेट में, और लेटर स्टेज में ये नेक्रोटिक बन जाती है। फिर ये एक पैरासाइट है जो कि प्राइमरीली मेज को इन्फेक्ट करता है, लेकिन साथ साथ में सोरगम और दूसरे ग्रासेस को भी इन्फेक्ट करता है। यह ऑफ सीजन में प्लांट डेब्रिस के ऊपर, क्रॉप डेब्रिस के ऊपर सर्वाइव करता है, जो कि सेप्रोफाइटिक नेचर होता है। अभी हम देखेंगे कि नॉर्दर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट एक्सेरोहीलियम टर्सिकम प्लांट के ऊपर किस तरह से सिम्टम प्रोड्यूस करता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से ये सिगार शेप में स्पॉट बनाता है, जैसे कि लिखा है लॉन्ग सिगार शेप नेक्रोटिक लेजन्स, जो कि ग्रे ग्रीन से टेन कलर में होता है, थोड़ा गंदा दिखता है। फिर ये 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, और ये सीवियर इन्फेस्टेशन में पूरी लीफ को ब्लाइटनिंग की तरह डैमेज करता है। अब देखते हैं इसका वेजिटेटिव स्टेज, यानी कि माइसिलिया कैसा दिखता है। तो इसका माइसिलिया बेसिकली सेप्टेड होता है, ब्रांच्ड हाइफा होता है इसका। दिन आपने देखा था कि ये एक डार्क पिगमेंटेड है, तो इसकी वजह से ये डार्क ब्राउन कलर का दिखता है। मेलेनाइज सेल वॉल रहती है इसकी। नेक्स्ट की ये इंट्रासेल्यूलर और इंटरसेल्यूलर दोनों तरह से ग्रो करता है, मतलब कि ये जैसे स्ट्रोमाटा से पेनिट्रेट करता है अपने होस्ट को, तो अंदर जाने के बाद लीफ होस्ट में ये सेल्स के बीच में भी ग्रो करता है और सेल्स के अंदर भी ग्रो करता है। देन आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये जो कोनिडियास बनाता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उसकी इनको उसका कैरेक्टर्स। तो ये उसकी एक आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पैथोजन वहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसकी हम एक स्लाइड प्रिपरेशन देखेंगे। तो ये फील्ड में कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि ये सिगार शेप लेजेंस प्रोड्यूस करता है, जो कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो ये वो सैंपल है जिसे हम माइक्रोस्कोपी के लिए लेके आए, जिसमें हम कोनिडिया को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये है हमारी स्लाइड प्रिपरेशन, जहाँ पे हम पहले एक ड्रॉप स्लाइड पर रखेंगे, फिर एक ड्रॉप लीफ सैंपल के ऊपर रखेंगे, फिर ब्रश से लीफ सैंपल के ऊपर से कोनिडिया को कलेक्ट करेंगे और स्लाइड पर रख देंगे। देन फिर हम उसके ऊपर कवर स्लिप रख देंगे और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। माइक्रोस्कोप में देखते टाइम सबसे पहले हम इसको मिनिमम मैग्नीफिकेशन पे देखेंगे, फिर जब स्पोर इसमें दिखने लगे तब 10x पे करेंगे, और फिर और क्लियर विजन के लिए हम इसको 40x में देखेंगे।
तो चलिए अब स्पोर्स विजिबल है, आइए देखते हैं। तो कुछ इस तरह से स्पोर्स दिखते हैं। इसमें इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसमें कोई भी एक साइड पे हीलियम होता है जो कि हल्का सा स्वोलन टाइप दिखता है आपको। जैसा कि आपने देखा स्लाइड प्रिपरेशन में कि हमने इसकी स्लाइड प्रिपेयर की और इसको ऑब्जर्व किया, तो जिसके अंदर आपको कुछ इस तरह से फोटोज दिखे होंगे। तो देखते हैं कि ये जो कोनिडिया आप देख पा रहे हैं, ये कोनिडियोफोर से अटैच रहता है। कोनिडियोफोर इज द स्ट्रक्चर दैट बियर्स कोनिडिया। तो ये जो कोनिडिया को कैरी करता है। कोनिडिया इसके अंदर सिंगली या फिर स्मॉल ग्रुप में रहता है। फिर कोनिडिया, ये जो कोनिडियोफोर है वो ब्राउन सेप्टेड और कोनिडिया जहाँ पे बियर करता है वहाँ से थोड़ा सा बेंड रहता है। ये एक सिम्पोडियल ग्रोथ पैटर्न फॉलो करता है। फिर आता है कोनिडिया किस तरह से रहता है। इस कोनिडिया के ऊपर ही हम इसको डायग्नोस करते हैं। कोनिडिया इसका लॉन्ग, सिलिंड्रिकल और फिलीफॉर्मस शेप में रहता है। ओवलियस येल ब्राउन कलर का दिखता है। इसमें 4 से 14 तक के सेप्टेशंस होते हैं। इसका एक मेन आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है कि इसके अंदर जो यहाँ पे जहाँ से अटैच रहता है वहाँ पे एक हीलियम करके, यानी कि बारीक सा एक स्वलन जैसा रहता है। आप माइक्रोस्कोपी के फोटोज में देख सकते हैं इसको, जिसको हम हीलियम कहते हैं। प्रोटेंडिंग और ट्रंक्यूटेड हीलियम, दिस इज वाई इट इज नेम्ड एक्सेरोहीलियम। ये हीलियम इसी के लिए बोला गया है, प्रोजेक्टेड हीलियम। ये कुछ इस तरह से लीफ सैंपल के ऊपर दिखता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये उसका कोनिडियोफोर है और इसके ऊपर ये इसका स्पोर अटैच हुआ है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे इसका कोनिडियोफोर है और यहाँ पे ये अटैच हुआ है। फिर आती है सेक्सुअल बॉडी। जैसे आपने देखा था कि जो एसेक्सुअल था वो एक्सेरोहीलियम टर्सिकम था, ये हमारा हो गया सिटोस्पेरिला टर्सिकम। तो ये किस तरह से रहता है कि इसका एक सेक्सुअल स्टेज में एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं सुडोथीसिया। ये रहता है सुडोथीसिया। सुडोथीसिया इसलिए बोलते हैं कि इसका जो ये नेक है, ये एक हमको देखने को मिलता है कि ये एक फ्लास्क शेप में दिखता है। तो इसी के लिए ये सुडोथीसिया बनता है। फ्लास्क शेप फ्रूटिंग बॉडी एम्बेडेड इन स्टोमेटिक टिश्यूज एंड हैव ऑस्टिल। ऑस्टिल यानी कि ये जो ऊपर से खुला हुआ है जहाँ से एस्कोस्पोर बाहर निकलेंगे, इसको हम ऑस्टिल्स बोलते हैं। बाद में आता है, ये हो गया हमारा पूरा सुडोथेसिया। सुडोथेसिया के अंदर रहता है एसआई। एसआई जो बाइट्यूलेट यानी कि डबल सेल्ड होता है। टिपिकली यूटेरोमाइसिट्स में देखने को मिलता है। सिलिंड्रिकल टू क्लेविप्टेड होता है और 8 एस्कोस्पोर रहते हैं एक एस्कस के अंदर। यानी कि जो आप ये देख पा रहे हैं, ये एक एस्कस है और ये एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर है। तो ऐसे इस तरह से एस्कोस्पोर लगे होते हैं। इसके अंदर एस्कोस्पोर्स बड़े पड़े रहते हैं। इसको बोलते हैं एस्कस और इसके अंदर जो स्पोर्स है इसको बोलते हैं एस्कोस्पोर। तो ये इस तरह से अपना सुडोथीसिया बनाता है, जो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से दिखता है। और इसके अंदर ये एसआई पड़े रहते हैं और इसके अंदर एस्कोस्पोर्स बियर करते हैं। देन आता है हमारा लैब आईडी। इसको अगर हम आइसोलेट करते हैं, जैसे कि फंजाई आइसोलेशन का जो हमारा प्रोसीजर रहता है उससे आइसोलेट करते हैं, तो लैब में इसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगर में एकदम फास्ट ग्रो करता है, फास्ट ग्रोइंग होता है इसके अंदर। दूसरा होता है ओट मील अगार, तो जिसके अंदर ये स्पोरुलेट बहुत अच्छा करता है, स्पोरुलेशन ज़्यादा होता है। फिर इसकी कॉलोनी डार्क ओवल टू ब्लैकिश और वेलवेटी ग्रोथ देती है, जो कि पिगमेंट, डार्क पिगमेंट इसकी उल्टी साइड, रिवर्स साइड अगर आप इसको देखेंगे तो आपको डार्क पिगमेंट दिखेगा। फिर स्पोरुलेशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि स्पोरुलेशन ओट मील अगार में ज़्यादा होता है, पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगार में नहीं होता है। तो पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगार में स्पोरुलेट करवाने के लिए इसको हम
लाइट का एक्सपोजर देते हैं। देन आते हैं हम इसकी लाइफ साइकिल पे। लाइफ साइकिल इसकी बहुत ही शॉर्ट रहती है। जैसे कि ये ओवर विंटर करता है एज ए डोरमेंट माइसीलिया और कोनिडिया क्रॉप डेब्रिस के अंदर। डोरमेंट माइसीलिया मतलब जो क्रॉप डेब्रिस पड़ा रहता है उसी के अंदर इसके माइसीलिया डोरमेंट रह जाते हैं, और उसका जो कोनिडिया रहता है या फिर एस्कस रहता है ये डोरमेंट फॉर्म में पड़े रहते हैं। फिर जब कोनिडिया स्प्रेड करता है, जब रेन मतलब हल्की सी बारिश शुरू हो जाती है तब फिर जर्मिनेट कर, तो लीफ के ऊपर अगर वेटनेस रहेगी तो इसके स्पोर है वो जर्मिनेट कर जाएंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये पेनिट्रेट नहीं करता है, ये नेचुरल ओपनिंग से अंदर जर्मिनेट करता है। जैसे कि स्ट्रोमाटा हो गया, तो इसके पास कोई पेनिट्रेटिंग सब्सटेंस नहीं है, जैसे एप्रीसोरिया नहीं है। ये सिर्फ जर्मिनेशन ट्यूब निकालता है और स्ट्रोमाटा से एंटर कर जाता है। फिर आता है, जैसे हमने पहले बात की थी कि हीमोबायोट्रोफी। हीमोबायोट्रोफी की नेचर होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये प्रोग्रेस करता है, बायोट्रोफी की नेचर होता है, यानी कि ये सेल्स को कोई डेथ नहीं करता है, सिर्फ उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। देन ये दूसरे फेज में आता है नेक्रोट्रोपिक फेज, यानी कि इसमें ये उस सेल को डेड कर देता है। तो अल्टीमेटली ये लॉन्ग इलोंगेटेड नेक्रोटिक लेजन्स बनाता है जो फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस करते हैं और अल्टीमेटली ईल्ड लॉस करते हैं। फिर ये लेजन्स जो होते हैं वो न्यू कोनिडियोफोर बनाते हैं और उसका सेकेंडरी स्प्रेड शुरू हो जाता है। फिर इसका सेक्सुअल स्टेज में फॉर्म लेटर इन सीजन और इन डेड टिश्यूज। जब इसका सेकेंडरी स्प्रेड, तो मतलब इसको अगर फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है तो वो अपना कोनिडिया बनाना शुरू रखेगा और इन्फेक्शन करता रहेगा। अगर इसका ऑफ सीजन शुरू होने आया, मतलब अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट इसको मिला, तो ये अपना सेक्सुअल स्टेज शुरू कर देगा और स्यूडोथीसिया बना देगा। थैंक यू।